आपने कहा कि प्राइस अब रेगुलेट करने का काम हमारे हाथ में नहीं रह गया, तो आप सीधा जवाब ये दे दीजिए कि कीमतों पर आप राहत दे सकते हैं सरकार को या नहीं दे सकते, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। दिनेश जी, जब कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी आपने उनको पूरा वक्त दिया। मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की तो आपने हाँ या ना में जवाब दिया। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस बात का हवाला दिया जाता है कि कच्चे तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन यहां रिफ्लेक्ट करता है, तब तो आपके हाथों में नहीं है। फिर इस मामले में आपको इंटरवीन ही नहीं करना चाहिए, कह देना चाहिए कि अब जो है सो है और आपको उसको झेलना पड़ेगा जनता के तौर पर। दिनेश जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए मेरी बात खत्म करने के लिए, प्लीज, बिना मुझे टोके। 30 सेकंड। मैं एक बात साफ तरीके से कहना चाहती हूं कि जो बढ़ोतरी हुई है दिनेश जी, और आप भी बहुत अच्छी तरह से इस पूरे मुद्दे को समझते हैं, ये सिर्फ सेंट्रल टैक्सेस के कारण नहीं हुई है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपके दर्शकों को, अंतरराष्ट्रीय तेल में कच्चे दामों की बढ़ोतरी, सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, ये तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं। संजू जी, ये जो बातें हैं, यही बात, इसी तरीके की बात तो कांग्रेस तब कहा करती थी। जब आप लोगों ने चुनाव में आपने इसको नारा बनाया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बात मोदी सरकार। पूरा करने को क्यों नहीं दे रहे हैं? मैडम, 30 सेकंड बाद ही मैंने आपसे बात की है। संजू जी, आपने अपनी पूरी बात भी कही। आप अगर मेरे को इसमें टारगेट करना चाहते हैं तो बताइए। आप बार बार टोक रहे हैं। मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं मुद्दे पर लाना चाहता हूं। मैडम, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। सवाल पूछती हूं, मैं आपके पास लौटूंगा। शिवम त्यागी शायद आप इसका जवाब दे पाए। इसमें दोनों बातें क्यों कही जाती हैं? एक बात यह भी कही जाती है कि हमारे हाथ में नहीं है, अब ये मार्केट के हवाले हो गया है। दूसरे ये भी कहा जाता है कि हम कोशिश करेंगे। क्यों नहीं कोशिश की जाती जीएसटी के अधीन लाने की? क्यों नहीं कंसेंसस बनाया जाता? क्यों नहीं जनता को राहत देने के बारे में वक्त से सोचा जाता? दिनेश जी, सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय ने ऑलरेडी राज्यों से बात की है, लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चीजें निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट में जो है वैट को भी कम किया जाए और उसके अलावा सेंट्रल टैक्सेस पर भी काम किया जाए, और उम्मीद है कि 15 मार्च तक सरकार खुद मान रही है कि कहीं ना कहीं तेल के दाम नीचे जाएंगे। एक बात। दूसरा, कुछ राज्यों ने किया है, चलो सराहनीय कदम है, लेकिन बावजूद उसके वैट पर काम करने की जरूरत है। तीसरा, जो संजू जी ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा और भी सारी तमाम चीजें हैं। एक मेरे पास छोटा सा पेपर है, ये आप ही का है, 19 तारीख का आपका पिछले महीने का ये शो है। इसमें जो एक खूबसूरत से व्यक्ति दिख रहे हैं वो आप ही हैं साइड पे, ये आप ही का कॉम्बिनेशन है। इसमें आपने जो बताया, बस छोटा सा उसको फिनिश कर देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं। जो औसतन पेट्रोल कीमत थी जब छोड़कर गए थे कांग्रेस वाले अलका लांबा जी, तो उसकी जो वैल्यू थी, दिस वाज 40 रुपीज एंड 29 पैसा। जब 2003-2004 में अटल जी इनके पास सरकार छोड़कर गए थे, जब ये सरकार से निकल कर गए हैं तो पेट्रोल की कीमत थी 70 रुपए 29 पैसे। मैं बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, 10 साल के टेन्योर में अप्रोक्सीमेटली 197% आपने रेट बढ़ा दिया। बावजूद उसके आज आप महंगाई पर बात करते हैं, और उस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स और उसकी तमाम सिचुएशंस के बाद अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आज जो रेट इनकी सरकार के हिसाब से होता, जो इन्होंने बढ़ाया था, वो 282 रुपए होता है। ये आप ही की रिपोर्ट है, मैं उम्मीद करता हूं अपने शो में चर्चा की, आप भी उस दिन मेरे साथ थे शिवम, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा है तो कह दीजिए ये है, और ये जनता, फिर आप फैक्ट्स भी रखें, उधर आप मीटिंग भी करें, आप जीएसटी में लाने की बात, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।